राधिका, यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो 114 का जो आंकड़ा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये अगर 3 से 4 सीटें भी कम हो गया तो खेला हुए, तो फिर क्या, कैसे देखा जाए इसको, कैसे समझे? खेला तो जी हो चुका है और 3 से 4 सीटें कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी ही। मैंने आपको बहुत जिम्मेदारी से कहा है कि हम 120 टच करेंगे और आप देखते जाइएगा। जो चीज होनी नहीं उस पर टिप्पणी करके टाइम वेस्ट करने का और नेगेटिविटी फैलाने का कोई फायदा नहीं। चलिए, अपनी जीत का एक वजह बता दीजिए। ये जो आप इतना बढ़िया आपको लग रहा है कि आप बहुत चमत्कारी नतीजे आ रहे हैं, उसके लिए एक क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पे हार भी कलेक्टिव होती है और जीत भी कलेक्टिव होती है। हम इस बात का इनकार नहीं और दरकिनार नहीं कर सकते कि 27 दिन जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजरती हुई। राधिका, एक मिनट के लिए रोकूंगा। एक बड़ी खबर, कांग्रेस में सीएम के नाम पर मंथन तेज हो चुका है। कांग्रेस में सीएम के नाम पर मंथन तेज हो चुका है। सीएम के चेहरे को लेकर खींचतान है। देखिए, रवि ने जैसे ही कहा था, मुझे लग गया था कि ये कुछ गड़बड़ मामला चलेगा। सिद्धारमैया सीएम बने तो बढ़ेगी नाराजगी, डीके शिव कुमार हो सकते हैं खफा, रवि त्रिपाठी ये कह रहे हैं। रवि देखिए, हमने वही बात की थी कि सिद्धारमैया अगर बन गए तो डीके क्या करेंगे। अब डीके शिव कुमार के नाम पर मंथन तेज हो गया। रवि क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, डीके शिव कुमार को पार्टी के नेता चाहते हैं, पार्टी के लोग। मैंने कहा ना कि जो कैडर के लोग हैं, जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चूंकि संगठन वही संभाल रहे हैं। सारी मेहनत उन्होंने की है। चेहरा भले ही सिद्धारमैया का है, लेकिन सारी मेहनत डीके शिव कुमार ने की। और लोग चाहते हैं कि चूंकि सिद्धारमैया जो है 5 साल सीएम भी रहे हैं, 10 साल विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, तो वैसी स्थिति में डीके शिव कुमार को मौका मिलना चाहिए। तो ये कांग्रेस के जो यूथ ब्रिगेड है, जो नया ब्रिगेड है, जो पार्टी के मजबूत लोग हैं, वो चाहते हैं कि अब कांग्रेस का ओरिजिनल आदमी को पार्टी का चेहरा बनाया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सिद्धारमैया के जो खेमे के लोग हैं, वो चाहते हैं कि सिद्धारमैया का जो एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है और उनकी सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए उनको बनाया जाना चाहिए। तो ये लड़ाई चलेगी और ठीक ठाक लड़ाई चलेगी जब तक विधायक दल में नेता चुन नहीं लिया जाता है। किस खेमे से कितने विधायक जीत कर आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और सीटें कितनी आती है, अगर 114-15 के आसपास है तो ये मान के चलिए सिद्धारमैया बनेंगे, और अगर 130 के आसपास कांग्रेस चल जाती है तब डीके शिव कुमार का दावा ज्यादा मजबूत हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। रवि और राधिका केरा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। राधिका जी, ये हम खबरें दिखा रहे हैं, आप इस पे मोहर लगा दीजिए, बताइए क्या जानकारी है आपके पास, क्या ये तल्खी बनी हुई है, क्या ये टकराव है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, कहीं पे भी पूरी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, सबने कोशिश करी है दिखाने की जी आपस में टकराव है। चुनाव के समय भी कोई टकराव नहीं था। कांग्रेस ने कलेक्टिवली मिलके चुनाव लड़ा, एक एक कार्यकर्ता से लेकर, चाहे डीके शिव कुमार जी हो, सिद्धारमैया जी हो, राहुल गांधी जी हो, और हमने ये चुनाव खड़गे जी की लीडरशिप में लड़ा है। तो हम, जैसा मैंने कहा, इस पार्टी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, छोटे से कार्यकर्ता से लेके सबसे अहम पद की, और कलेक्टिव जीत और कलेक्टिव हार होती है। मेरे सुबह से जो एक सवाल, बल्कि कल भी मैंने दीपक जी आपके शो पे सुधांशु जी से पूछा था कि वैसे तो अगर ये जीत कर्नाटक में हो जाती तो हर जगह मोदी मोदी सुनाई दे रहा होता, आज क्या हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जेपी नड्डा दिखाई देगा? वही जेपी नड्डा जी जो अपना हिमाचल, बीजेपी के इतने बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो खुद का हिमाचल प्रदेश हार गए, और इस तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने एक बढ़िया जीत कर्नाटक में हमें मिली है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज क्या सारे चैनल सिर्फ जेपी नड्डा की फोटो लगाएंगे और मोदी जी और शाह साहब के ऊपर से क्रेडिट हटा दिया जाएगा? क्योंकि सारा चुनाव तो सिर्फ मोदी जी और शाह साहब के नाम पर लड़ा गया, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा उनका उठाना हो। राधिका जी, जो सवाल आपने उठाया है प्रेम शुक्ला जी ने सुन लिया है, मैं जवाब मांग लेती हूँ उनसे और साथ में जोड़ देती हूँ कि संजय राउत कह रहे हैं कि भाई हनुमान जी की, बजरंगबली की गदा जो है वो तो सिर पर पड़ गई है। क्या कहेंगे प्रेम शुक्ला जी? चलिए, अब संजय राउत का समय आ गया है कि पीएफआई के चरणों का चाटन करके स्वयं को धन्य पाएं। तो श्रीमान संजय राउत जो हैं, उनकी शिवसेना 1966 से स्थापना से लेके 2023 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे बिना एक चुनाव नहीं जीती है। तो क्या बात कर रहे हैं संजय राउत, उनके बयान का क्या औचित्य है? अब दूसरी बात, सुश्री राधिका केड़ा जो पूछ रही हैं, भाई राहुल गांधी तो अपनी खानदानी सीट अमेठी हार कर भाग गए कहाँ? वायनाड, वो भी किसके सपोर्ट से? पीएफआई के सपोर्ट से। भाई, भारतीय जनता पार्टी में जब कोई चुनाव जीतते हैं
तो स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कार्यकर्ताओं की जीत है। ये हमारे पन्ना समिति के सदस्य से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक यश और अपयश में समान हिस्सेदारी कार्यकर्ताओं से लेकर सबकी होती है, संयुक्त होती है। लेकिन आपके यहाँ वो अबोध बालक जो अमेठी छोड़कर भाग खड़ा हुआ, वायनाड में भी पीएफआई के चरणों में लौट गया, उसके बारे में आप क्या बात करती है? क्या मैं गलत भाषा बोल रहा हूँ? आपको भाषा ज्ञान है क्या? राधिका जी, दीपक जी, ये किस तरीके की भाषा इस्तेमाल हो रही है आपके चैनल पे? आप ये अलाउ करते हैं? अच्छा, प्रेम आपका शुक्ला जी, इतना प्रेम शुक्ला चैनल जी, पूरे विश्व मैं में भी एग्री करता हूँ राधिका जी की बात से थोड़ा चैनल पे आपके ऐसा खंबा नोच रही है। अब इनको भाषा भी नहीं आती हो। हार हुई है, आप लोगों को हाथ जोड़ के विनम्रता से हार स्वीकार करनी चाहिए। इसको क्या भाषा पढ़ाऊंगा? अच्छा नहीं है। देखिए उधर राधिका खेड़ा और प्रेम शुक्ला जी के बीच में आतिशबाजी चल रही है और यहाँ